गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो वंस अगेन अपन जड़त्व आघूर्ण का नेक्स्ट लेक्चर लेके आए हैं, जिसमें आप देखिएगा इसमें अब की बार जो आर्टिकल नंबर अपने पास सेकंड है, इसमें कोई आयताकार पटल है। अब आयताकार पटल क्या होता है? जैसे बेटा ये बुक है, ये एक आयताकार पटल है। ये क्या एक आयताकार पटल है जिसकी आयताकार मतलब रेक्टेंगुलर लेमिना है। इसकी लेंथ है लंबाई और इसकी विड्थ है चौड़ाई। ठीक है कि नहीं है? लेंथ कितनी दे रखी है 2a एंड विड्थ कितनी दे रखी है इसकी 2b। तो यही बोल रखा है एक आयताकार पटल जिसकी लंबाई 2a है तथा चौड़ाई कितनी है 2b है। मतलब इसकी लेंथ कितनी है 2a है एंड विड्थ कितनी है इसकी 2b है। उस रेखा के परितः जड़त्व आघूर्ण ज्ञात करो। उस लाइन के परितः आघूर्ण ज्ञात करो जो केंद्र से गुजरे। इस लेमिना का केंद्र क्या होगा? इसका मिड पॉइंट केंद्र होगा, ये सेंटर। इससे तो पास आउट हो और 2a के पैरेलल हो, तो 2a ये होती है इसके पैरेलल, मतलब इस लाइन के रेस्पेक्ट में मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए। सेकंड 2b के पैरेलल हो और सेंटर से गुजरे, इस लाइन के रेस्पेक्ट में चाहिए। और थर्ड इन दोनों के परपेंडिकुलर हो, उस एक्स के रेस्पेक्ट में चाहिए। तो पहले अपन एक बार सीखते हैं क्या कहना चाहता है ये। एक आयताकार पटल है, मतलब आप समझिए रेक्टेंगुलर पटल का मतलब होता है एक तरीके की ये इस तरीके से प्लेन। ठीक है, रेक्टेंगुलर प्लेन जिसकी लेंथ 2a एंड विड्थ कितनी है इसकी 2b चौड़ाई है। तो देखिएगा बेटा आप लोग इसमें सॉल्यूशन में, तो सबसे पहले अपन एक इस तरीके का लेमिना लेते हैं। रेक्टेंगुलर लेमिना है जिसकी लेंथ कितनी है 2a है एंड जो इसकी विड्थ है वो कितनी है 2b है। इस तरीके से ले लिया। कोई सॉलिड है या ना ठोस है, ये इसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी है। ठीक है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी है। अच्छा, एक एक्सिस जो इससे पास आउट हो, सेंटर ऑफ ग्रेविटी मिड पॉइंट से पास आउट हो, तो जैसे ये वाली एक्सिस हो गई, ये एक एक्सिस हो गई, एक दूसरी एक्सिस ये हो गई। कहां से पास आउट है? इसके सेंटर ऑफ ग्रेविटी से पास आउट है। मैंने इसे ओरिजिन ले लिया। तो पहले इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए बेटा आपको इस एक्सिस के रेस्पेक्ट में, मैंने मान लिया ओ एक्स एक्सिस, और फिर चाहिए आपको ओ वाई के रेस्पेक्ट में। ठीक है कि नहीं है? पहले केंद्र से गुजरे, तो ये केंद्र से गुजर रही है और 2a के पैरेलल हो। 2a के क्या है? ये 2a ये रहा, इसके समांतर है इस एक्सिस के रेस्पेक्ट में। तो फर्स्ट के रेस्पेक्ट में क्या चाहिए अपन को? ओ एक्स एक्सिस के रेस्पेक्ट में, या बोलो एक्स डैश एक्स के रेस्पेक्ट में, और सेकंड में चाहिए वाई डैश वाई के रेस्पेक्ट में। तो देखो मैं इस क्वेश्चन को दो मेथड से करने वाला हूं। कितने मेथड से करने वाला हूं? दो मेथड से। पहले क्वेश्चन को जो इसका फर्स्ट पार्ट है मैं इसे दो मेथड से करूंगा। ठीक है, आपको जो भी अच्छा लगे आप वो मेथड अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, अब आप देखिएगा, जस्ट 1 मिनट रुकिएगा बेटा, 1 मिनट बस। यस प्लीज बेटा देखिएगा। तो यहां पर एक खास बात क्या है, जो दो मेथड से करेंगे। तो सबसे पहले मैं डाल लेता हूं मेथड नंबर 1। मेथड नंबर 1 फर्स्ट सवाल है ना, फर्स्ट जो है उसका सॉल्यूशन करते हैं। उसमें मेथड नंबर 1 2 भी करेंगे लेकिन पहले का ही। ठीक है, कैसे करते हैं वो आप देखिएगा। तो सबसे पहले मैं इस पटल जो लेमिना है, जो बुक दिखाई थी आपको रेक्टेंगुलर लेमिना पटल दिखाया था, इसका द्रव्यमान मान लेता हूं। तो माना पटल का द्रव्यमान, पटल का द्रव्यमान मास ऑफ लेमिना, क्या मान लिया? लेमिना का मास आपने कैपिटल एम। लेमिना का मास कितना मान लिया? कैपिटल एम मान लिया। इसका क्षेत्रफल आ जाएगा, इंग्लिश में लिख देता हूं, है ना, एरिया ऑफ लेमिना। एरिया ऑफ लेमिना, लेमिना का एरिया क्या होता है बेटा? लंबाई गुणा चौड़ाई। लंबाई कितनी है 2a, चौड़ाई कितनी है 2b, तो कितना आ गया ये 4ab। ठीक है नहीं है? अब आप देखिएगा, मतलब 4ab का मास कितना है m। अब क्या लिखोगे? वो एक एक के नियम जिसे आप बोलते हो सिंस, चूंकि मास ऑफ 4ab एरिया, 4ab एरिया का मास कितना है? मतलब टोटल एरिया कितना है 4ab, इसका मास कितना है? कैपिटल एम। 4ab एरिया का मास कितना है? कैपिटल एम। इसलिए पर यूनिट एरिया का कितना होगा? जब भाई
4ab का है, m है, तो पर यूनिट का एक काम का निकाल दे, क्या कर दो, इसका भाग दे दो। इसीलिए देयरफॉर मास ऑफ पर यूनिट एरिया, पर यूनिट एरिया, पर यूनिट एरिया का मास कितना आ जाएगा, m/4ab, ये मास ऑफ पर यूनिट एरिया। ठीक है कि नहीं है, टोटल का दे रखा था और मैंने पर यूनिट का निकाल लिया, एकांक क्षेत्रफल का द्रव्यमान आ गया। टोटल का गिवन कर रखा था, मैंने एकांक क्षेत्रफल का द्रव्यमान निकाल लिया। अब आगे देखिएगा, मैं इसे मिटाता हूं कुछ बेटा। अच्छा, अब दो मेथड में क्या करेंगे, देखो पहले मेथड में इसके पैरेलल एक लाइन ले ली, इसके पैरेलल एक्स एक्सिस के पैरेलल एक स्ट्रिप ले ली, ले लो इसके पैरेलल एक स्ट्रिप, ये ले ली भाई, पैरेलल लिया ये स्ट्रिप। इस तरीके से आपने ये एक्स एक्सिस के पैरेलल एक स्ट्रिप ले ली, इसकी डिस्टेंस क्या ले ली एक्स एक्सिस से, वाई डिस्टेंस ले ली, कितनी डिस्टेंस ले ली, वाई डिस्टेंस ले ली, एंड इसकी मोटाई जो ये इसकी जो मोटाई है ये आपने डेल्टा वाई ले ली, कितनी ले ली बेटा, डेल्टा वाई ले ली। तो अच्छा, इसकी लंबाई कितनी है, 2a ही रहेगी, और चौड़ाई कितनी हो जाएगी, डेल्टा वाई हो जाएगी। तो इस स्ट्रिप का एरिया निकाल दोगे आप, लंबाई कितनी है 2a और चौड़ाई कितनी है डेल वाई, तो एरिया क्या हो जाएगा, लंबाई गुणा चौड़ाई, लंबाई कितनी है 2a इंटू डेल्टा वाई। तो आप बताइए इस स्ट्रिप का एरिया कितना आ गया, एरिया ऑफ स्ट्रिप, इस स्ट्रिप का एरिया बेटा कितना आ गया, 2a इसकी लंबाई हो गई और चौड़ाई कितनी होगी, डेल्टा वाई हो गई। तो आप बताइए जब पर यूनिट एरिया एकांक क्षेत्रफल का इतना द्रव्यमान है, तो इतने क्षेत्रफल का द्रव्यमान कितना हो जाएगा, मतलब स्ट्रिप का द्रव्यमान कितना आ जाएगा। तो मैं कैसे लिखूंगा इस बात को, मल्टीप्लाई कर दीजिए, देयरफॉर मास ऑफ स्ट्रिप, स्ट्रिप का मास, या फिर बोल दो पार्टिकल जो माना है आपने, जो पार्टिकल लिया है ना, इतना सा पार्टिकल, पार्टिकल मैंने इस तरीके से माना है लंबाई के अनुदिश, ठीक है नहीं। अब आप देखो इसमें इस फॉर्म में तो लूंगा पार्टिकल की फॉर्म में इसे, ठीक है, समझो आप कैसे ले रहा हूं, पार्टिकल की फॉर्म में। तो मास ऑफ स्ट्रिप कितना हो जाएगा, पर यूनिट का कितना है, m/4ab, m/4ab, कितने का चाहिए आपको, इतने का चाहिए, तो मल्टीप्लाई कर दो इसमें, 2a इंटू डेल्टा वाई, तो a से a क्रॉस हो गया और 2 से ये 2 क्रॉस हो गया, तो कितना आ गया ये m, ऊपर डेल्टा वाई, नीचे कितना आ गया 2b, तो m डेल्टा वाई अपॉन में 2b, ये मास ऑफ द स्ट्रिप आ गया। अब आप बताइए किसी पार्टिकल का OX एक्सिस के रेस्पेक्ट ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या कहता है, मास इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस का स्क्वायर, पार्टिकल का मास इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस का होल स्क्वायर। मतलब शो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ स्ट्रिप अबाउट x डैश एक्सिस, इस एक्सिस के रेस्पेक्ट ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया पार्टिकल, इस टाइम जो ये स्ट्रिप मानी है एक पार्टिकल के रूप में मानी है। आप जब प्रैक्टिस करोगे तब आपको पता लगेगा क्वेश्चन किस तरह, तभी तो मेथड तो होंगे इसके, मास सो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ स्ट्रिप अबाउट x डैश, इस पट्टिका का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, रूल क्या कहता है, मास इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस का स्क्वायर। मास कितना है स्ट्रिप का बेटा, ये m इंटू डेल्टा वाई अपॉन 2b इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, जिस एक्सिस से चाहिए ये होगी परपेंडिकुलर डिस्टेंस इसकी y, दैट मींस इज y स्क्वायर। तो ये तो आ गया, थोड़ा सॉल्व कर लीजिए इसे, सही से लिख दीजिए, वैसे सही लिखा पड़ा है, कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग चाहो तो इसे सही लिख सकते हो। कैसे लिख सकते हो, ऐसे लिख सकते हो, देखो m y स्क्वायर डेल्टा वाई अपॉन में 2b। तो ये तो एक इतनी सी स्ट्रिप का आया, मुझे टोटल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए, क्या कर दो, इंटीग्रेट कर दो। सो टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया, देखिए नीचे मिटाता हूं बेटा मैं, टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया, टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ लेमिना
किसके रेस्पेक्ट में, अबाउट एक्स डैश एक्सिस। तो आपको पास एक पार्टिकल का पता है, इतने से पार्टिकल का पता है, टोटल के लिए क्या कर दो, इंटीग्रेट कर दो, इसका इंटीग्रेट कर दो बेटा, इंटीग्रेशन कर दिया, एम वाई स्क्वायर, डेल्टा वाई किसमें चेंज हो जाता है, डी वाई में, नीचे कौन आता है 2b, लिमिट आएंगी वाई की, वाई ऊपर प्लस में होता है, नीचे किसमें होगा, माइनस में होगा, ऊपर कहां तक जाएगा, ये टोटल 2b है, तो ऊपर कितना गया b और नीचे कितना गया -b, तो इंटीग्रेशन कहां से आएगा, -b से लेकर के +b तक। देन इसका इंटीग्रेट कर देते हैं, देखो बेटा इंटीग्रेशन कैसे होगा इसका, तो m/2b -b/b वाई स्क्वायर डी वाई, बट ये इवन फंक्शन है, इवन फंक्शन में दुगना हो जाएगा, ये m/2b इंटू ट्वाइस हो जाएगा, लिमिट 0 से b हो जाएगी, ये वाई स्क्वायर डी वाई 2 से 2 क्रॉस हो जाएगा, तो ये बेटा m/b आ रहा है, इधर क्या आ जाएगा y3/3, इंटीग्रेट कर दिया, लिमिट 0 टू b, तो b³ और b कट जाएगा, तो फाइनल आंसर कितना आ गया बेटा, mb²/3, ये रिक्वायर्ड आंसर आ गया। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया किस एक्सिस के रेस्पेक्ट में, x डैश एक्सिस के रेस्पेक्ट में कितना आ गया, mb²/3। लेकिन आप एक बात याद रखिएगा, ये एक पहला मेथड था जिसमें पट्टिका जो ली थी वो x एक्सिस के पैरेलल ली थी, निकालना क्या था इस एक्सिस के रेस्पेक्ट में, तो पहले पैरेलल ले लो और पार्टिकल के रूप में लिया था, इसे कैसे लिया था, पार्टिकल के रूप में लिया था, तो फॉर्मूला भी देखो ऐसे लगाया था, मास इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस का स्क्वायर। लेकिन अगले स्टेप में इसे पार्टिकल ना लेके रॉड की फॉर्म में लूंगा, किस फॉर्म में लूंगा, इसे रॉड की फॉर्म में। तो देखो बेटा किस तरीके से करते हैं मेथड नंबर सेकंड में, तो आई थिंक उम्मीद करता हूं मेथड फर्स्ट आपको क्लियर हुआ होगा। अब मेथड नंबर सेकंड जो आपको अच्छा लगे एग्जाम में वो अप्लाई करें आप, और आपको कंसेप्ट क्लियर करने के लिए केवल आपको 2 मेथड बताए जा रहे हैं, तो देखिएगा आप मेथड नंबर सेकंड। तो मैं इसे क्या कर देता हूं, मिटा देता हूं, 1 मिनट रुकिएगा, अच्छे से मिटाते हैं इसे। जस्ट 1 सेकेंड, मैं इसे मिटा देता हूं ना। एक और यार ढंग से नहीं मिट रहा ये, चित्र भी मिटा देता हूं, मैं दोबारा चित्र बना लूंगा, ठीक है कि नहीं है, मैं दोबारा अप्लाई करके इसमें चित्र को बना लूंगा। थोड़ा साफ सुथरे तरीके से मिटा देते हैं, जिससे अपन को बाद में लिखने में कोई समस्या ना आए। यस प्लीज। तो नेक्स्ट भी अप्लाई मेथड नंबर सेकंड। देखो बेटा किस तरीके से मेथड नंबर सेकंड अप्लाई करते हैं। अच्छा, क्वेश्चन आर्टिकल करने ज्यादा अपन को इसका कंसेप्ट याद में ज्यादा रखने, कंसेप्ट रिमेंबर, कंसेप्ट ही क्लियर होने चाहिए। देखो मेथड नंबर सेकंड, ठीक है। तो इस मेथड में क्या है बेटा, देखो आप एक बार, तो सबसे पहले मैं एक लेमिना बना लेता हूं, ठीक है, ये लेमिना बन गया, ये इसकी विड्थ है 2b, ये इसकी लेंथ है 2a, ये इसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी से पास आउट होने वाली एक्सिस, ये O, ये x एक्सिस, इसे x डैश मान लिया, इसे y,
ये वाई डैश से, और आपको एक्स एक्स डैश इस एक्सिस के रेस्पेक्ट में मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए। तो अब की बार तो पार्टिकल आपने ऐसे माना था, लेकिन अब की बार आप इस तरीके से लेके देखो, इस तरीके से भी कर सकते हैं। लेकिन उसमें और इसमें क्या अंतर, उसमें पार्टिकल वाला फॉर्मूला लगाया था, मास इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस स्क्वायर। इसमें रॉड वाला कंसेप्ट लगाएंगे, इसे एक रॉड मानेंगे। तो मैं इस तरीके से इसे ले सकता हूं, एक स्ट्रिप ले ली, यहां से इसकी लेंथ ले ली x, एंड जो इसकी मोटाई ली है वो डेल्टा x ले ली। मोटाई कितनी ले ली, डेल्टा x। तो आप देखिएगा मास ऑफ, चूंकि सिंस मास ऑफ लेमिना ऑफ एरिया, कितने एरिया का मास, 4ab एरिया का कितना मास है, कैपिटल एम है। टोटल एरिया कितना है 4ab, 4ab का मास कितना है, कैपिटल एम। तो पर यूनिट का कितना हो जाएगा, m, 4ab से भाग दे दो। देयरफॉर मास ऑफ पर यूनिट एरिया, पर यूनिट एरिया का मास कितना हो जाएगा बेटा, m बाई 4ab। अच्छा, ये लंबाई कितनी है भाई, 2b है, लंबाई कितनी 2b है। तो इस स्ट्रिप का एरिया बता दो जरा, स्ट्रिप ब्रैकेट में ले लो, रोड की फॉर्म है, ये रोड है, कल किया था रोड वाला आर्टिकल। रोड का एरिया बताओ कितना आ जाएगा, लंबाई कितनी है इसकी 2b और चौड़ाई कितनी है डेल्टा x, तो कितना आ जाएगा 2b इंटू डेल्टा x। तो मैं बोलूंगा सो मास ऑफ पर यूनिट का इतना है, एकांक क्षेत्रफल का इतना है द्रव्यमान, तो इतने क्षेत्रफल का कितना होगा, मल्टीप्लाई कर दो इससे। तो मैं लिखूंगा इसीलिए मास ऑफ 2b इंटू डेल्टा x एरिया, इतने एरिया का मास, या फिर बोलूं मास ऑफ रॉड, रॉड का मास कितना आ जाएगा बेटा, इससे मल्टीप्लाई कर दो। तो m बाई 4ab इंटू 2b डेल्टा x, तो b से b गायब, 2 से ये 2 गायब, तो कितना हो जाएगा बेटा, m बाई 2a इंटू डेल्टा x, m बाई 2a इंटू डेल्टा x आ गया बेटा। अब लेकिन ये रॉड की तरह बिहेव कर रहा है, और सोचो रॉड का चाहिए आपको उसके सेंटर से पास आउट होने वाली एक्सिस के रेस्पेक्ट। कल बताया था पहला आर्टिकल था, किसी रॉड का उसके सेंटर से पास आउट होने वाली एक्सिस के रेस्पेक्ट में मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना आया था, आप देख लीजिए, शायद ma²/3 आया था। मैं देख लेता हूं एक बार, कल बताया था वो आया था पहला केस में, ये कितना ma²/3 आया था। तो मैं बोलूंगा मास, मैं बोलूंगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रॉड, रॉड का नाम दे दो PQ रॉड, रॉड PQ का OX के रेस्पेक्ट में मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मैं क्या लिखूंगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रॉड PQ अबाउट किसके रेस्पेक्ट में बेटा, लेकिन x डैश x के रेस्पेक्ट में, इज इक्वल टू, पहले इस छोटी सी रॉड का निकाल लूंगा मैं इस एक्सिस के रेस्पेक्ट में, और टोटल का चाहिए देन इंटीग्रेट। अच्छा, कैसे निकाल, रूल क्या कहता, मास इंटू रेडियस का स्क्वायर, हाफ लेंथ का स्क्वायर बटे 3, यही था ना, ma²/3। ए क्या होता था, टोटल लेंथ 2a होती थी, 2a का आधा होता था a, तो मास कितना है, ये रहा मास, m/2a डेल्टा x मास हो गया, इंटू रॉड की आधी लेंथ, टोटल लेंथ कितनी, वहां 2a थी तो a लिखते थे, यहां टोटल लेंथ कितनी है 2b, और इसकी आधी b। तो फाइनल रिजल्ट कितना आ गया, इसे सही से लिख दो, mb²/6a, 3 दूनी 6 mb² इंटू डेल्टा x। ये तो इतनी सी रॉड का आ गया, इसके रेस्पेक्ट में टोटल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए देन इंटीग्रेट। मैं लिखूंगा टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ऊपर मिटा देता हूं बेटा, नेक्स्ट देखिएगा बेटा, जो अपन निकालने वाले टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया, टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज इक्वल टू, टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऐसे लिख लो, ऑफ लेमिना अबाउट x डैश x एक्सिस,
कितना हो जाएगा, इंटीग्रेट कर दो इसका, mb²/6a डेल्टा एक्स चेंजिंग dx, लिमिट आएंगी x की, x का मान इधर पॉजिटिव होता है इधर नेगेटिव होता है, टोटल कितना है 2a, तो इधर माइनस है और इधर प्लस है, तो लिमिट्स कितनी हो जाएगी बेटा, -a से लेकर के +a हो जाएगी लिमिट। बस इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करो और आंसर देखो जरा, पहले वाला आंसर आ रहा है कि नहीं, आप ये चेक करो पहले वाला आंसर आ रहा है या नहीं, तो उसके लिए और देखिएगा आप। तो देखो mb²/6 है तो दुगना हो जाएगा, 0 से लेके a हो जाएगा, dx दुगना क्यों कर दिया, क्योंकि -a से a लिमिट है, इवन फंक्शन है। अच्छा अगले स्टेप में कितना आ जाएगा, ये 3 हो जाएगा नीचे, mb²/3a इंटू जब इसका इंटीग्रेशन करोगे a आएगा, a से a कट जाएगा, तो फाइनल आंसर कितना आ गया, mb²/3। तो विच इज द रिक्वायर्ड आंसर, विच इज द रिक्वायर्ड आंसर, तो दोनों मेथड से mb²/3 एंड mb²/3 अपने पास रिक्वायर्ड आंसर आ रहा है बेटा। तो अब तक अपन ने क्या सीखा कि किस तरीके से अपन इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालते हैं, किसका OX एक्सिस के रेस्पेक्ट में। अब अपन और आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, आप देखिएगा, एक मिनट मैं इसे मिटा देता हूं ना। अच्छा तो फाइनली रिजल्ट क्या आ गया, अब जैसे आपने सेकंड जब आप करोगे इसका, सेकंड आप लोगों के लिए होमवर्क है, डू सेल्फ, और उसका आंसर देखो, जब x 2a के रेस्पेक्ट में किया, इस x के रेस्पेक्ट में आंसर कितना आया, mb²/3, और जब y के रेस्पेक्ट में करोगे तो इधर देखो, जब a के पैरेलल किया तो mb²/3, और जब a के 2b के पैरेलल करोगे तो कितना आ जाएगा, ma²/3 आ जाएगा। तो इतना अपन कर चुके, तो ये आप सेकंड आप डू सेल्फ करें, खुद से आप ट्राई करें, ठीक है। बात आती है थर्ड की, थर्ड के लिए। तो अब तक बेटा आप क्या कर चुके हो, देखो ये एक लेमिना है, इसके एक्सिस के रेस्पेक्ट में निकालते हो, इसे OX एक्सिस मान रखा है आपने और इसे Y एक्सिस ले रखा है। इस एक्सिस के रेस्पेक्ट में कितना है, mb²/3, इसके रेस्पेक्ट में कितना आया बेटा, आएगा ma²/3। ये आप लोगों के लिए होमवर्क रहेगा। अब अपन एक थ्योरम पढ़ेंगे, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, लंबवत अक्षों की प्रमेय, जो आपने अपने आगे प्रूव भी करेंगे अपने सिलेबस में, 12th के अंदर भी आपने पढ़ी है। और उसको समझाने के लिए किस तरीके से करते हैं, देखो उसको समझाने के लिए, जैसे किसी प्लेन में अगर 2 एक्सिस के रेस्पेक्ट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है, जैसे आप देखो किसी प्लेन में अगर 2 एक्सिस के रेस्पेक्ट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है, दो परपेंडिकुलर एक्सिस के रेस्पेक्ट में अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है, तो तीसरा उसके परपेंडिकुलर एक्सिस के रेस्पेक्ट में मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल सकते हैं। दोबारा सुनो, किसी प्लेन में अगर दो परपेंडिकुलर एक्सिस के रेस्पेक्ट में मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है, जैसे इसमें मान लीजिए IX, इसमें मान लीजिए IY, और अगर इसके रेस्पेक्ट में आपको चाहिए, तीसरी परपेंडिकुलर एक्सिस के रेस्पेक्ट में चाहिए, इस एक्सिस के रेस्पेक्ट में चाहिए, तो कैसे निकलेगा, दोनों को जोड़ दो, IX + IY, ठीक है कि नहीं है। अब अगले क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि आपको पता है इसके एक्सिस के रेस्पेक्ट में पता है mb²/3, इसके एक्सिस के रेस्पेक्ट में पता है ma²/3, और केंद्र से गुजरे और इसके तल के लंबवत हो, मतलब ये जो मार्कर है इस डायरेक्शन के रेस्पेक्ट में मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए, तो वो जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा IZ होगा, वो दोनों के सम के बराबर होगा। बोलो बेटा कितना होगा, ma²/3 एंड mb²/3, देन टोटल आंसर इज m/3 a² + b²। तो ये आप परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम आप रिमेंबर रखें, इन फ्यूचर अपने ये थ्योरम्स क्या आने वाली हैं, काम आने वाली है। तो आप समझ में आया कि क्या है मेरे पास परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, तो m/3 कॉमन ले लिया, a² + b², ठीक है। तो क्या होता है, दो एक्सिस के रेस्पेक्ट में अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है, तो उसके परपेंडिकुलर तीसरी एक्सिस के रेस्पेक्ट में क्या आएगा, उन दोनों के जोड़ के बराबर होता है। ये थ्योरम होती है जिसे अपन नेक्स्ट एक्सरसाइज में प्रूव भी करेंगे। इज दैट क्लियर, ठीक है। बाकी अपन इसे नेक्स्ट लेक्चर में, तो ये आर्टिकल अपन ने क्लोज कर लिया। थैंक यू सो मच।